दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों कल जो है दिल्ली में इंडिया अलायंस वालों की मीटिंग है और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जितने भी इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, जो बचे खुचे नेता हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इसमें मतलब कि सब के सब हारे हुए नेता हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कहीं चुनाव जीता हो। सब के सब हारे हुए, मतलब कि फ्यूज बल्बों का झालर है और सब उस फ्यूज बल्ब के झालर को जो है सब अपने माथे पे लगा के घूम रहा है कि हमारे पास तो अलायंस है, गठबंधन है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर जो पार्टी हारती है वो पार्टी इंडिया अलायंस के करीब जाती है, लेकिन जैसे ही कोई पार्टी मजबूत स्थिति में रहती है वो इंडिया अलायंस को कुछ समझने को तैयार नहीं है। और जैसे ही मौका मिलता है इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हैं एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने का भी काम करते हैं। सब हम लोग बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इंडिया अलायंस में कौन कौन पार्टनर अभी बचे हुए हैं। पहला कांग्रेस, ये तो सर्वे सर्वा है भैया। कांग्रेस है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, उद्धव ठाकरे वाली बची खुची शिवसेना है, शरद पवार वाली बची खुची नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, सीपीआई एमएलए ये तीनों हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला में जो कांग्रेस की अलायंस है वो है और छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो इन सब जो बुझे हुए जो बल्ब हैं, पार्टीज हैं, इनको लेकर इंडिया अलायंस का कल मीटिंग है। इस मीटिंग से दो महत्वपूर्ण दल जो है अभी बाहर निकल गया है। एक है डीएमके और दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी। डीएमके तो अभी अभी तमिलनाडु में जो चुनाव कंक्लूड हुआ है उसमें कांग्रेस के बदलते रुख को, जो कांग्रेस ने जो अपने ही अलायंस पार्टनर के पीठ में जो छुरा घोंपा है उससे व्यथित होकर अपने आप को इंडिया अलायंस से अलग कर लिया। तमिलनाडु में जैसे ही टीवीके के विजय कुमार को बहुमत मिला, कांग्रेस ने अपना प्री इलेक्शन अलायंस, प्री पोल अलायंस जो डीएमके के साथ था उसको तोड़कर टीवीके के साथ जा मिला और उसको सपोर्ट करने को बिना किसी बातचीत के, बिना डीएमके से बात किए हुए, बिना डीएमके को कॉन्फिडेंस में लिए हुए टीवीके को सपोर्ट कर दिया कांग्रेस ने। मतलब ये हुआ कि अगर पापा की नौकरी छूट गई तो पड़ोसी की अगर इनकम हो रही है तो कांग्रेस पड़ोसी को पप्पा कहना शुरू कर देगा। तो इन सब चीजों से नाराज होकर डीएमके जो है कांग्रेस अपना अलायंस तोड़ लिया और कहा कि कांग्रेस जिस भी गठबंधन में रहेगा हम उस गठबंधन में नहीं रहेंगे और कांग्रेस जिस इशू को सपोर्ट करेगा हम उसका विरोध करेंगे और जिस इशू को वो विरोध में रहेंगे हम उसका सपोर्ट करेंगे। ये तो हो गया डीएम का लाइन क्लियर। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो सास बहू और ननद वाला हाल है कि अब तक एक दूसरे के साथ भी थे, लड़े भी हैं, गाली भी दिए हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहता है कि बीजेपी से मिली हुई है, कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को गलियाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और दोनों जो है बीजेपी को गलियाते हैं। मतलब इनका तो कोई नियत ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि एक अपराधी प्रवृत्ति का नेता है। तो अरविंद केजरीवाल जब वो दिल्ली में मजबूत था तो कांग्रेस को अपने पास नहीं आने दिया। जब कांग्रेस हरियाणा में मजबूत थी तो उसने आम आदमी पार्टी को अपने साथ आने नहीं दिया। तो कांग्रेस भी स्वार्थी, आम आदमी पार्टी भी स्वार्थी।
ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में मजबूत थी तो इसने कांग्रेस को वहां आने नहीं दिया। ठीक है, राहुल गांधी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में जाकर अभी चुनाव प्रचार करके आए हैं। राहुल गांधी जो है वहां बीजेपी को जितवाए हैं। तो उद्धव ठाकरे के बारे में क्या बोले, हम नहीं बोले तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। एनसीपी के बारे में, शरद पवार अंकल के बारे में हम क्या बोलें, ना बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेमंत सोरेन जो है अभी चुनाव जीते हैं और उमर अब्दुल्ला उधर वहां चुनाव जीते हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते हैं। तो अब ये सब जो है बुझे हुए फ्यूज बल्ब जो हैं मिलकर आकर कुछ चिंगारी लगाने का कोशिश करेंगे और अपने इंडिया अलायंस को बचाने का कोशिश करेंगे, ताकि अब एक एक करके तो उनमें बीजेपी को हराने की शक्ति नहीं बची है, तो वो सोच रहे कुछ मिलकर ही कुछ कर दें। उनको लग रहा है कि हम लोग 2024 के चुनाव में मिलकर कुछ किए तो बीजेपी की कुछ सीटें कम कर पाएं। करीब 63 सीट वो लोग बीजेपी का कम कर दिए हैं। तो उन लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर हम फिर से मिल जाएं और 2000 चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा 2027 का यूपी चुनाव है, वो सबसे बड़ी परीक्षा 2027 में 5-6 स्टेट में इलेक्शन है। यूपी में है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, इतने सारे प्रदेशों में 2027 में चुनाव है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ बल्ब में चिंगारी निकले, कि एक आध बल्ब जले और हम 2027 के चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। उसके आधार पर 2029 के वो लोग लोकसभा चुनाव में वो लोग मोदी को चैलेंज करेंगे। ये इनका पूरा प्लान है। तो दोस्तों, प्लानिंग तो ठीक है, प्लानिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या इंडिया अलायंस एक दूसरे पे भरोसा कर पाएगी? जब ये लोग मजबूती में थे तब तो ये लोग एक दूसरे पे भरोसा कर नहीं पाए। जब इन लोग से बुरी तरह हारे हैं तब जाकर इनको इंडिया अलायंस की याद आती है। जब मजबूती में रहते हैं तब ये लोग एक दूसरे का साथ लेना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से सीट शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। अभी देखिएगा 2027 का चुनाव आने दीजिए। अभी देखिए झारखंड में दो राज्यसभा की सीटें हैं, इसके लिए वो लोग आपस में समझौता करने को तैयार नहीं हैं। और फिर ये लोग कहेंगे कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। तो ममता बनर्जी जिस दिन से पश्चिम बंगाल का चुनाव हारी है, उसी दिन से ही वो ये कह रही है कि नाउ आई एम फ्री बर्ड, अब मैं आज़ाद हूं, अब हम इंडिया अलायंस को एकत्रित करेंगे। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के कॉल पर ही सब नेता जो अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे थे, उनको लगा चलो कुछ एडवेंचरस करने का कोशिश कर लेते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो एक दिन दिल्ली घूम फिर कर आ जाएंगे, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले लेंगे, ये मुझे लग रहा है। बाकी इंडिया अलायंस को सरवाइव करना, जब तक ये लोग अपना स्वार्थ साइड में नहीं रखेंगे तब तक इंडिया अलायंस का कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। जब तक इन लोगों का स्वार्थ हावी रहेगा, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखिए कि बिहार में ही जो अभी चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी अलग थी, कांग्रेस अलग थी, कांग्रेस और आरजेडी का सहयोग था। अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को इन लोगों ने अपने से बाहर कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव में जाएगी, तो क्या वो कांग्रेस को अपने साथ में रखेगी? और जितने भी अदर पार्टी हैं, उनका जो है एक दूसरे स्टेट पर कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है। अब ममता बनर्जी अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगी तो वो कितने वोट दिलवा पाएंगी? अब ममता बनर्जी जब अपना चुनाव हार गई तो वो दूसरे के राज्य में जाकर कितना उनकी मदद कर पाएगी, ये तो भगवान ही जानते हैं। अगर ममता बनर्जी में इतने टैलेंट होता तो वो 2021 में भी हारी थी सेम आदमी से, और 2026 में भी हारी है सेम आदमी से। पिछला बार मान लेते हैं वो नंदीग्राम चली गई थी, इस बार तो अपना सबसे मजबूत सीट से लड़ रही थी भवानीपुर से, फिर भी हारी ना। हाँ, तो
ममता बनर्जी को लग रहा है कि हम कुछ कर लेंगे, लोगों को समझा लेंगे। आज उनसे मिलने अरविंद केजरीवाल स्वयं आए थे, जबकि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के पार्ट भी नहीं हैं। तो जब पार्टी ही नहीं है तो ममता बनर्जी से किस लिए आए थे मिलने के लिए? क्या ममता बनर्जी उनको मिला जुला कर फिर से इंडिया अलायंस में शामिल कर लेंगे क्या? तो सवाल बहुत हैं, नेता बिखरे बिखरे हैं। ममता बनर्जी हो या कोई आदमी को तो लीड लेना ही पड़ेगा ताकि इन लोगों को एक टेबल पर लाया जा सके, एक पेज पे लाया जा सके। अगर करने में सफल हो जाती हैं तब तो कुछ असर दिखेगा, अगर नहीं कर पाती हैं तो वही एक दिन का टूर, एक दिन का पिकनिक। इसी बहाने ममता बनर्जी अपने जो बिखरे हुए, उनके अपने बिखरे हुए सांसद हैं, अगर वो मान जाए इतना ही बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी से कल ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप यहाँ आई हैं सबको एकत्रित करने के लिए, अलग अलग पार्टियों को, आप अपने पार्टी में तो विधायकों को संभाल नहीं पाई, तो ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से पूछ सकती हैं आप कौन सा संभाल के रख लिए थे, शरद पवार से पूछ सकती हैं कि आप कौन सा संभाल के रख लिए थे, राहुल गांधी के तो कहा ही नहीं जा सकता। उसके बिहार में 6 एमएलए हैं, 6 एमएलए में से 3 एमएलए वोट नहीं करते उनके कैंडिडेट को। अब बताइए, तो सभी पार्टियों का एक ही जैसा हश्र है, ठीक है ना। और सब कल मिल रहे हैं। देखिए कल की बात कल करेंगे, क्या होता है परिणाम उनके मीटिंग का कल पता चलेगा। तो कल मैं फिर से अपडेट लेकर आऊँगा। लेकिन आप मुझे बताइए दोस्तों कि क्या इंडिया अलायंस का कुछ भविष्य आपको दिखता है? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।